ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 255 कैवल्य पाद के 11वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चारों के कारण से वासनाएं जो है एकत्रित होती रहती हैं। और ये चारों जो कारण हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, इनको कितना अधिक हम सामने ला पाते हैं। विशेषकर इसमें ये जो आलंबन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलंबन के सामने आते ही व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह पाएगा, चाहे वो आलंबन जड़ वस्तु का हो या चेतन वस्तु का हो। ये इतना प्रभावी है आलंबन, इससे चूकना बहुत मुश्किल है। ये अलग बात है, हो सकता है कोई शरीर से कर्म ना करे, वाणी से करेगा, वाणी से नहीं करेगा तो मन से किए बिना तो रह नहीं सकता। आलंबन के उपस्थित होते ही मन से कर्म ना करे बहुत ही मुश्किल है। तो ये हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चारों के कारण से वासना एकत्रित ऐसी होती रहती है, इसकी कोई गणना नहीं है। आइए धर्म पर आते हैं। अधर्म की चर्चा तो करनी नहीं है। धर्म, धर्म से सुख होता है। अब ये जो धर्म है ये धर्म व्यापक है, जिसको मैं ये बोल सकता हूँ छोटा धर्म, मीडियम का धर्म और बहुत बड़ा धर्म। ये सुनने में अजीब सा लग सकता है आपको, लेकिन हम उतने बड़े धर्म को प्राप्त करना है हमें। देखो, धर्म तो धर्म है, धर्म तो ईश्वर का आदेश है, पर धर्म एक स्तर का नहीं होता है। ईश्वर का आदेश है, अगर ईश्वर आदेश ना भी करे ना तो हम किए बिना नहीं रह सकते। खाना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा ना, जीना तो पड़ेगा। शरीर को धारण किया तो जीना है, और जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे हम लोग। अब वो जो कुछ ना कुछ जो करेंगे, एक को तो मना कर दिया धर्म को, अब वो जो कुछ ना कुछ करेंगे ना तो क्या कर सकते हैं? मिश्रित कर्म कर सकते हैं, पुण्य कर्म कर सकते हैं। तो मिश्रित कर्म करेंगे, वो धर्म से प्रेरित होकर के करेंगे मिश्रित कर्म, वो अलग प्रकार का धर्म है। और पुण्य कर्म करेंगे तो भी धर्म से प्रेरित होकर के करेंगे, वो भी अलग प्रकार का धर्म है। अब ये अलग बात है, हमारे बीच में कोई ऐसी योग्यता आ जाए योग दर्शन के अनुसार, फिर हम निष्काम कर्म करने लगें, तो निष्काम कर्मों को करने के पीछे भी धर्म कारण है। तो तीनों धर्मों में अंतर दिख रहा है ना आपको। धर्म तो धर्म है, लेकिन तीनों धर्म अलग अलग है। तीनों धर्मों में बहुत अंतर है। यज्ञ करना धर्म है,
लेकिन अलग प्रकार का धर्म है। और जब आप में से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा योग पढ़ते हैं, कोई भी आप पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी योग्यता रखते हैं, तो जब आपसे प्रश्न करते हैं, तो जब आप सटीक उत्तर हर बार देते हैं, तो आपके बीच में अगर कोई इस उत्तर को सुन करके प्रसन्न होते हैं, वो भी एक धर्म है। मन से प्रसन्न हो रहे हैं। ये जितने भी अच्छे पढ़ने वाले, दुनिया भर के कितने भी लोग हों, बहुत अच्छे पढ़ने वाले, और मेरा बेटा पढ़ता ही नहीं है, फिर भी वो प्रसन्न हो रही है माँ सबके अच्छे पढ़ने से। मेरे बेटे का रैंक तो दूर की बात है, पास की तो दूर बात है, फेल हो गया, लेकिन वो बहुत खुश हो रही है सब दूसरों के पास होने को। दोनों की एक ही धंधा है, एक ही व्यापार है, एक ही प्रकार है। दो नहीं, बहुत हैं, लेकिन मैं डूब गया, लॉस हो गया, बाकी सब बढ़ गए उसी धंधे में, और उनके बढ़ने को देख करके मेरे को प्रसन्नता हो रही है। ये है कर्म, ये भी धर्म है। अब करो कर्म, अब करिए कर्म, पुण्य कर्म करिए। क्या आसान है ना, बहुत आसान है। मैं बर्बाद हो रहा हूं, वो सब बढ़ रहे हैं। बर्बाद होने का दुख तो है, लेकिन उनके बढ़ने से सुख भी है। योगेश जी, बगल में दूसरे का स्वीट हाउस है, उसका खूब चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। ठीक है, बड़े मुश्किल से तो टाइम निकालता हूँ और मेहनत करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, फिर भी कुछ चल ही नहीं रहा। क्या बात है? लेकिन सामने वाले का बढ़िया चल रहा है, बस उसके बढ़िया चलने को देख करके मैं खुश हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। ये है कर्म। तो ये जो धर्म है, ये अलग अलग प्रकार का धर्म है। सन्यासी का अलग धर्म है, वानप्रस्थी का अलग धर्म है, गृहस्थी का अलग धर्म है, ब्रह्मचारी का अलग धर्म है, ब्राह्मण का अलग धर्म है, वैश्य का अलग है, क्षत्रिय का अलग है, शूद्र का अलग है। अलग अलग धर्म है। धर्म बहुत व्यापक है, पर धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम, ये समझना है। इसलिए इस बात को भी समझना, यज्जो वै श्रेष्ठतमं कर्म, श्रेष्ठतम कर्म, इसका मतलब वो श्रेष्ठतम कर्म व्यापक दृष्टि से देखेंगे। धर्म है, श्रेष्ठ है, इसमें कोई बात नहीं है। ये अलग बात है, जब आप शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे, वो कौन से यज्ञ के लिए कहा, ये अलग बात है। हाँ, ये भी समझने वाली बात है। मतलब महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को तो बहुत बड़ा कर्म बताया, इसमें कोई बात नहीं है, पर वो कौन से यज्ञ को लेकर के कहा, ये शतपथ पढ़ेंगे ही समझ में आए। किसी को किसी के साथ जोड़ करके आप कुछ भी समझते जाओ, किसी को किसी के साथ जोड़ करके कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा बोलते हैं ना आप लोग। इसलिए शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है, सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। धर्म अलग अलग प्रकार का, पर यह निश्चित है, धर्म से ही सुख और अधर्म से ही दुख, और सुख से राग।
अब ये जो सुख से राग है और सुख के पीछे तो धर्म है, तो कारण का कारण धर्म बन रहा है, राग के पीछे धर्म भी बन रहा है। और दुख अधर्म से दुख, और उस अधर्म से जो दुख है, उस दुख से द्वेष बन रहा है, द्वेष के पीछे अधर्म जुड़ा हुआ है और सुख के पीछे धर्म जुड़ा हुआ है। राग के पीछे धर्म और द्वेष के पीछे अधर्म। ये सब बातें समझने योग्य, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो वासनाएं जो बन रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन वासनाओं को समझना और समझ करके इन वासनाओं को हटाना यदि चाहते हैं तो ऐसे धर्म से हटना होगा। फिर उस धर्म को प्राप्त करना होगा जिस धर्म से वासना ही ना बने। धर्म तो धर्म है, उस धर्म को प्राप्त करना होगा जिस धर्म को प्राप्त करेंगे तो ये वासनाएं हट जाएंगी। निष्काम कर्मों को कराने वाला जो धर्म है ना, उस धर्म को प्राप्त करना होगा। इसलिए इन सारी बातों को समझ करके चलना है। तो यहाँ हेतु धर्म अधर्म, सुख दुख, राग और द्वेष, ये हेतु के रूप में रखा है। तो आइए, मैं बाद में आपके प्रश्नों का इंतज़ार करता हूँ। आपके प्रश्न आए तो आपके प्रश्नों के बीच में जो मैं बताना चाहूँगा वो भी आ जाए। तो अब करिए प्रश्न, इस 11वें सूत्र को लेकर के प्रश्न कर सकते हैं। रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें अभी धर्म और अधर्म के बारे में आपने बताया था पिछली कक्षा में। तो स्वामी जी, उसमें मुझे ये पूछना है कि जैसे कोई व्यक्ति अधर्म करके धन का अर्जन करता है और फिर वो उस धन से धर्म के कार्य करता है, तो स्वामी जी वो धर्म होगा या अधर्म होगा? नहीं, मतलब अधर्म करके पैसा कमाया, फिर उस पैसे से फिर धर्म करता है, वो तो धर्म ही होगा ना। दोनों देखिए, पैसा अपने आप में गलत नहीं होता है। पैसा तो पैसा ही है, पैसा अशुद्ध होती है ऐसा नहीं है। पैसा प्राप्त करने का जो माध्यम है वो अशुद्ध होगा, ठीक है ना। अब अशुद्ध हो गया, वो कर्म हो गया, अब नया कर्म होगा ना। अब उस गलत कर्म से जो पैसा प्राप्त किया, वो पैसा तो गलत का मतलब है गलत कर्म से प्राप्त हुआ। अब उस पैसे को धर्म में लगा दिया, वो अलग कर्म हो गया। दोनों कर्म अलग अलग है। और जो अधर्म से प्राप्त किया है तो उस अधर्म का पूरा फल मिलेगा हमको, वो दुखी मिलेगा। समझने का प्रयत्न करना सभी लोग। अधर्म से जो हमने पैसा प्राप्त किया, उस अधर्म का जो फल मिलेगा, पैसा फल थोड़ा है, उस कर्म का परिणाम है वो पैसा। समझने का प्रयत्न करना। अधर्म करके जो पैसा प्राप्त हुआ है, वो पैसा तो परिणाम है उस अधर्म रूपी कर्म का, फल तो उसका मिला नहीं है। और परिणाम को कोई फल समझ ले, यही तो भूल करता है व्यक्ति। इसलिए तो वो समझता है कि अधर्म करता जाऊंगा, सुख तो लेना है, तो अधर्म का फल सुख मिल रहा है, ऐसा समझता है वो व्यक्ति। ये जो अधर्म न छोड़ने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि देखो, इतने लोग गलत करके इतने सुखी हो रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि इस अधर्म से भी सुख मिल रहा है, ये लगता है, इसलिए तो अधर्म करता है। जिस दिन उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाएगी कि अधर्म से दुख ही मिलता है, तो फिर वो अधर्म करना बंद कर देगा। वो परिणाम को फल समझ रहा है, प्रभाव को फल समझ रहा है। प्रभाव अलग है, परिणाम अलग है। और याद रखना, धर्म का परिणाम सुख भी मिल सकता है, धर्म का परिणाम दुख भी मिल सकता है। अधर्म का परिणाम सुख भी मिल सकता है, अधर्म का परिणाम दुख भी मिल सकता है। परिणाम कुछ भी मिल सकता है। देखिएगा, किसी ने धर्म किया
तो उसने उसको जेल में डाल दिया। उस धर्म का परिणाम जेल उसको मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है उसको। वो जेल होना फल नहीं है। उसने धर्म किया लेकिन उसको जेल कर दिया उसने। परिणाम स्वरूप परिणाम कोई भी दे सकता है ना, परिणाम अच्छा भी मिल सकता, परिणाम गलत भी मिल सकता है। उसने सच सच बोला, धर्म किया और उसको कोई पैसा नहीं मिला और घर जो है चला गया, उसका घर ही चला गया सच बोलने के कारण से, वापस ले लिया उसका घर, बेघर हो गया, दुख मिल रहा है बेघर होने का। तो उस सच रूपी कर्म का वो फल नहीं, वो परिणाम है। और उस परिणाम से बेघर हो गए तो उसके बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है। फिर उसने उसका प्रभाव लिया, मैं सच नहीं बोलूँगा। देखो सच बोल करके मेरे पिता ने क्या कर दिया, बेघर कर दिया मेरे, अब ऐसा सच मैं नहीं बोलूँगा। उसका प्रभाव क्या लिया, गलत लिया। तो किसी भी कर्म का प्रभाव और परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, पर वो फल नहीं है। फल तो हमेशा दुख ही मिलेगा यदि अधर्म किया है तो, और धर्म किया तो हमेशा उसका फल सुख ही मिलेगा। धर्मा सुखम, अर्थात धर्म का फल सुख है, अधर्म का फल दुख है। परिणाम को फल के रूप में, प्रभाव को फल के रूप में देखेंगे तो ये हानि हो जाएगी। यही तो हानि कर रहा है व्यक्ति आज। क्लियर हो गया आपको? जी स्वामी स्पष्ट। जी नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, इसी प्रसंग में एक थोड़ी शंका है। जैसे एक प्रसंग आता है कि ऋषि जा रहे हैं और राजा कह रहा है कि आप मेरे यहाँ भोजन करके जाइए, तो ऋषि उसको मना करते हैं कि मैं आपके यहाँ का भोजन नहीं कर सकता, आपके कोष में पता नहीं कहाँ कहाँ से अन्न आता है। तो राजा कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई कंजूस नहीं है, सब यज्ञ करते हैं। तो इस प्रसंग को कैसे समझें स्वामी जी? इसका ये ऐसा समझिएगा कि राजा को वो जानते नहीं है, राजा को वो जानते नहीं है कि गलत राजा भी हो सकता, सही राजा भी हो सकता है। इसलिए उसने कहा कि मैं आपके यहाँ खाऊंगा नहीं, क्या पता आप अधर्म करके सब पैसा ला रहे हो। अब वो जो उसको खिलाएगा वो तो अलग कर्म है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए मेरे को कोई शराबी बुला रहा है, हाँ जी मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूँ, दुनिया को पता ये शराबी है और मैं उसके पास खाने के लिए जा रहा हूँ, तो आप सब लोग कहेंगे बाबा जी देखो कैसा आदमी है, शराबी के पास जा रहे हैं, आप ही मेरे को नोचेंगे। समझ रहे ना, मेरे को आपका ध्यान रखते हुए मेरे को उसको मना करना पड़ता है। तो जब कोई राजा बुला रहा है तो उसको पता नहीं वो राजा कैसा है, क्योंकि आजकल का ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और ये सारे साइट और ये वो ऐसा नहीं था ना, ताकि वो सर्च करके देखे कैसा आदमी है। वो तो उस ज़माने की बात थी, आज का ज़माना होता तो पता लग जाएगा। तो समाज को ध्यान में रख करके उसका प्रभाव, उसका परिणाम गलत ना हो, उसके लिए सज्जन लोगों को ये प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और जब उनको पता लग गया कि सही है, तब उसने ग्रहण किया ही था ना, जो आप उदाहरण दिया। जी नरेंद्र जी। जी स्वामी, धन्यवाद। अजीत जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, जो व्यक्ति धन का अर्जन मदिरा बेच करके या उसके ऊपर उपार्जन करके वो दान देता है, तो वो दान हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ जी, इसका पूरा विस्तार से तो आप जब वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देश काल परिस्थिति को देख करके अगर ऐसी विकट परिस्थिति है तब वो ग्रहण करेगा, और विकट परिस्थिति नहीं है तो बिल्कुल नहीं करेगा। धन्यवाद, बस यही जानना था, आगे भी पढ़ लेंगे। जी जी। अनिल जी। ओम। स्वामी जी, मुझे जी। जो जानना था, क्या
जैसे किसी भी कर्म का परिणाम और प्रभाव तो मिलता है, लेकिन उसका फल 100% मनुष्यों के अंतर्गत ही मिलता है या कुछ परमात्मा की तरफ से भी मिलता है? हाँ जी, मनुष्यों की तरफ से भी मिलता है, और मनुष्यों की तरफ से मिलने के बाद भी पूरा नहीं मिलता है। मनुष्य पूरा दे नहीं सकता, क्योंकि पूरा का हिसाब जो है मनुष्य अल्पज्ञ होने के कारण से नहीं करता है। तो जो भी बचता रहता है उसका फल जो है परमात्मा देता है। अगर किसी ने गलत फल दे दिया है तो उसका दंड भी देने वाले को भी देगा और उसकी क्षतिपूर्ति भोगने वाले को भी करेगा परमात्मा। अगर मैंने सत्य बोला फिर भी मेरे को जेल में डाला, तो डालने वाला राजा है, न्यायाधीश है, या जो भी आज का सिस्टम है वो डाल रहा है। तो उस सिस्टम में ऐसा करने वाले सबको दंड मिलेगा भगवान की ओर से, क्योंकि मेरे साथ गलत किया इसलिए, और मैंने वो गलत परिणाम भोगा है। उस गलत परिणाम भोगने का क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन परमात्मा मेरे को देगा। जी धन्यवाद। शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं चोरी करके दूध खरीदता हूँ परिवार के लिए। जी और मुझे पता है मैंने चोरी करके ये ऐसा है, परिवार जी को पता नहीं। जी परिवार को उसको दूध का सुख मिल रहा है, जी और मुझे पता है कि मैंने चोरी करके ये दूध को लिया है, और जी। मैं उसको दूध को ग्रहण करता हूँ तो मुझे उसका शायद सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा ना, उसका मिलेगा ना। मैंने चोरी किया हुआ है, उसको तो उस संस्कार को तो मैं अपने से नहीं निकाल सकता ना स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, पर चोरी करने वाला जो उस चोरी का दूध पी रहा है उसको दूध पीने का सुख मिलेगा उसको, क्योंकि वो परिणाम है ना, वो फल नहीं हो। उस कर्म का वो परिणाम के रूप में मैंने बोला ही था कि वो सुख भी ले सकता, और उसी पीते समय अगर वो आ जाए जिससे वो चोरी किया है, उसको पता लग गया इसने चोरी किया, तब वो दूध पीता हुआ भी सुख नहीं ले पाएगा। उसको डर लगेगा, वो डर उस सुख को दबा देगा। तो इस अधर्म का दुख मेरे को परमात्मा से, मान लो जिसकी चोरी करी है उसको तो पता ही नहीं जी, तो इस दुख का फल परमात्मा से, या मतलब इस अधर्म का दुख मुझे परमात्मा से ही मिलेगा, ऐसा है? परमात्मा से भी मिलेगा, अगर कोई दूसरा लोग भी दे सकते हैं अगर जान करके, तो जितना वो देंगे उतना उसको मिलेगा। जैसे मान लीजिएगा जहाँ से उसने दूध की चोरी किया है और दूध वाले को पता लग गया, वो भी दंड दे सकता है। अगर उसने ज़्यादा दंड दिया तो दंड देने वाले को फिर दंड मिलेगा, और वो कम दंड दिया है तो बचा हुआ परमात्मा दे देगा, ऐसा। जी स्वामी जी, पर इसमें मुझे जो उससे जो चोरी करा हुआ दूध को मैं कंज्यूम करूँगा, उसमें मुझे मेरे सुख में और परिवार के सुख, परिवार को तो पता ही नहीं, परिवार को तो ऐसा कि कमा के लाया है वो अपना कर्तव्य से, उनको तो दूध मिल गया, वो तो अपना ठीक है, उनको तो सुख मिला दूध का। लेकिन मेरे को तो वैसा दूध सुख नहीं मिलेगा ना स्वामी जी, क्योंकि मैंने तो पता है मैंने तो ये चोरी करके किया है। नहीं, उतना सुख नहीं मिलेगा। सुख तो उतना सुख का मतलब, एक तो सुकून से आदमी दूध पी रहा है ठीक से ला करके, उसको ज़्यादा सुख मिलेगा, और चोरी करके ला करके दूध पी रहा है उसको सुख तो मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, क्योंकि उसको वो मलाल है ना, उसको अंदर डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, किसी को पता ना लगे मैंने गलत तो किया है, उसको गलत मान भी रहा है, तो उसको तो उतना कम सुख मिलेगा, क्योंकि परिणाम में ज़्यादा भी सुख मिल सकता है, कम भी सुख मिल सकता है। जी स्वामी जी जी। चेतन जी। भूमि जी, ये तो निश्चित है, कोई भी हम कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा जी। क्या ये भी निश्चित है, उसका प्रभाव भी पड़ेगा और उसका परिणाम भी आएगा। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि कई बार परिणाम और प्रभाव का पता नहीं चलता, तो ये परिणाम। हाँ, तो उसका तभी पता लगेगा ना, उसमें जब वो आप कुशल बनेंगे तब पता लगेगा, बिना कुशलता के कैसे पता लगेगा। मतलब किसी विषय का पता तभी लगता है उसमें जब कुशलता जैसी जैसी प्राप्त होती है वैसे वैसा पता लगता है। तो उसमें कुशलता प्राप्त करने का प्रयत्न करो, उस विषय में आप मेहनत करो, कर्मफल सिद्धांत में मेहनत करते जाओ, उसके परिणाम पर मेहनत करते जाओ, उसके प्रभाव पर मेहनत करते जाओ, तो धीरे 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 आपको भी पता लगता जाएगा।
जी प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे बताया कि आलम्बन से वासनाएं प्रकट होती हैं। जी तो जैसे आलम्बन से दूर रहा जाए तो क्या यह उचित है कि हम आलम्बन से दूर रहे, कितना बचने का प्रयास करते हैं? तो यह उचित नहीं है क्या स्वामी? ऐसा है कि परिस्थितियां देखनी होती है। किसी आलम्बन से बहुत दूर रहना चाहिए होता है, किसी आलम्बन से दूर नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन आलम्बन तो आएंगे ही आएंगे। जहाँ दूर रहना हो तो वहाँ दूर रहेंगे, लेकिन हर आलम्बन से दूर नहीं रह सकते ना। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज के सामने तो हमको जाना होगा, सबके सामने जाना होगा। सभी आलम्बन से बचने का सर्वथा प्रयास कोई नहीं कर सकता, ना हो सकता है। लेकिन वो आलम्बन को देखना होता, कौन सा आलम्बन है, किस तरीका का आलम्बन है, किस प्रभाव को देने वाला आलम्बन है। उसके हिसाब से जहाँ दूर रहना है वहाँ दूर रहेंगे, और जहाँ दूर नहीं रह सकते तो उस आलम्बन के जो प्रभाव हम पर पड़ रहा है उस प्रभाव को कम करते जाएंगे। जहाँ बचने की स्थिति नहीं है तो उससे जो प्रभाव हम प्रभावित होते हैं उस प्रभाव को कम करते जाएंगे, और जितना कम करते जाएंगे उतना हम बचते जाएंगे धीरे धीरे। अचानक एकदम बच नहीं सकते, लेकिन कम करते जाएंगे ना। उदाहरण के लिए आपका ही भाई आपसे लड़ते हैं, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, और उसको देखते ही आपको गुस्सा आता है और आप उससे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं सकते, वो बार बार आपके सामने आता रहता है। तो आप क्या करोगे? अब उस गुस्से को कम करेंगे। मतलब सामने आने से जो आपको आलम्बन के आते जो गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को आप कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। एक दिन आएगा गुस्सा ही नहीं आएगा। इस तरह करना होता है। धन्यवाद। जैसे डायबिटिक व्यक्ति है, उसके सामने मिठाइयाँ आ रही है, आलम्बन आ रहा है। मिठाइयाँ जब सामने आ रही है, उसको पता है डॉक्टर ने सख्त मना किया, अगर खाऊंगा तो हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। तो अब उसको ध्यान में रख कर के प्रभावित तो हो रहा है मिठाई से, लेकिन कोई रोकता है उसको मरने से या हॉस्पिटलाइज्ड होने का, या पत्नी रोकती है, या कोई भी रोकने वाले होते उसके सामने। कोई देखेगा तो क्या होगा। तो ऐसे उसका जो प्रभाव है, उससे प्रभावित होने का जो है उसको कम करता जाता है व्यक्ति। कोई ना कोई वजह होना चाहिए सामने, कोई ना कोई कारण रखना पड़ता है, क्योंकि हर जगह हम आलम्बन से दूर नहीं रह सकते, वो तो आएंगे ही आएंगे आलम्बन। हाँ जी प्रेम जी। हाँ जी माइक खोलिए। आचार्य जी नमस्ते जी। स्वामी नमस्ते। स्वामी जी, ये दो शब्द आ रहे ना, बार बार परिणाम और फलस्वरूप। व्यवहार में हम ऐसे बोलते ना, किसी कर्म के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप, ये दोनों पर्यायवाची शब्द से नहीं लगती। नहीं, वो तो हमारे बनाने से बन जाएंगे पर्यायवाची, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेंगे। ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, तब हम कैसे करेंगे? मत करिएगा ना, फल को अलग रखिए, परिणाम को अलग रखिएगा। और कहीं अगर देखो आप ऐसा कर्म करेंगे तो इसका परिणाम ये मिलेगा, आप उस परिणाम को फल के रूप में देखना चाहते हैं तो आप फल के रूप में बताएंगे। फल को और परिणाम को एक बना करके आप देखेंगे, हमारी विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है। ये आपकी विवक्षा के ऊपर है। लेकिन शास्त्र जब कहता है कि परिणाम अलग होता है, प्रभाव अलग होता है और फल अलग होता है, तो आपको अलग अलग समझना होगा। और भाषा के रूप में कोई व्यक्ति बोल सकता है, फल को भी परिणाम के रूप में बोल, देखो आप ऐसा कर्म करो इसका बुरा परिणाम निकलेगा, ऐसा मत करो इसका बहुत बड़ा बुरा परिणाम निकलेगा। तो वहाँ वो फल को ही परिणाम के रूप में बोल रहा है, तो उसकी ऐसी विवक्षा है। तो आप विवक्षा से बोल सकते, लेकिन कहीं तो अलग करना ही पड़ेगा आपको। जब शास्त्र की बात आए तो अलग करना पड़ेगा। जी हाँ जी अजीत जी। जी अभी शंकर जी कर रहे थे, उसी में चर्चा है कि दूध चोरी का आ गया तो हम भी पी रहे हैं, औरों को पिला रहे हैं जी। तो उसका परिणाम, उसका फल और उसका प्रभाव, तो जो और पी रहे हैं उनको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या परिणाम प्रभाव तक सीमित रहेंगे? ये तो पहले बात हो चुकी है, पहले बात हो चुकी है। जो कर्म करता है उस कर्म का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है।
उसका परिणाम, उसका प्रभाव किसी को भी मिल सकता है, उसको भी मिल सकता है, दूसरों को भी मिल सकता है। जी। तो उसका परिणाम या प्रभाव जो इसमें स्वामी जी एक बार इसको क्लियर करें कि उनका सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, कैसा मिलेगा? पीने दूध पी रहे हैं तो उसका सुख तो मिल ही रहा है उनको, और क्या हो सकता है उनका परिणाम? वो तो प्रसंग के ऊपर होता है ना। अगर आप ज़्यादा पिएगा तो परिणाम में दुख मिलेगा उसको। अब चोरी का दूध है तो पचा तो नहीं सकता है, तब फिर भी ज़्यादा पी रहा है। मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही होती है ना, तो आदमी बहुत अधिक से अधिक लेने का प्रयास करता है और अधिक प्रयोग करने लगता है, तो उसका परिणाम जो है दुख मिलेगा उसको। अगर कोई व्यक्ति समझदार व्यक्ति है, उसका सदुपयोग करेगा तो उसका परिणाम में सुख मिलेगा। वो तो हमारे हाथ में है ना, हमारे प्रयोग के ऊपर है, चलने के ऊपर है। लेकिन ये निश्चित बात है, जो भी अधर्म करके जो भी प्राप्त करता है, उसका परिणाम और उसका प्रभाव अधिकांश रूप में उस कर्म करने वाले को गलत रूप में ही जाएगा। अच्छे के रूप में कम आएगा, गलत रूप में अधिक जाएगा। यानी कोई किसी ने नहीं देखा गलत काम करते हुए, और उसका जो परिणाम जो उसको मिल रहा है, भले सुख मिल रहा है लेकिन कम मिलेगा उसको, और उसका जो प्रभाव जो पड़ रहा है उसको अच्छा लग रहा है, कम अच्छा लगेगा। ऐसा है। ठीक है, समझ गया। जी, वो प्रसंग के अनुसार देखना होगा। और किसी का कोई प्रश्न है? मोहनलाल जी को क्या पूछना है? इतना टाइम नहीं लगता है ना माइक खोलने में, पूछने में। हाँ जी जी, बोलिए। और हम दोनों आप अपनी समस्या को ठीक करिएगा। आप अक्सर, आपका नेट ठीक नहीं होता है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कट रहा है। हाँ जी, रेशा जी। जी, आप कह रहे हैं ना कि धर्म अलग अलग है कई प्रकार के, तो हमारा तो वैदिक धर्म कोई मानते हैं। नहीं, वैदिक धर्म अलग अलग का मतलब है वैदिक धर्म अलग है और दूसरा कोई धर्म है, ये नहीं मेरा अभिप्राय है। मेरा अभिप्राय है धर्म के स्तर अलग अलग होते हैं। धर्म का जो स्तर है ना, वो अलग अलग होता है, उसको मैंने अलग अलग धर्म बोला है। स्तर, अलग अलग स्तर के धर्म होते हैं ना, जैसे आप जैसे दान किया तो बड़े स्तर पे दान किया या कम किया, इस तरह। हाँ जी, हाँ जी। जो दान करने वाला त्याग कर रहा है, एक 1000 रुपए का त्याग कर रहा है, 1 करोड़ का त्याग कर रहा है, 1 अरब का त्याग कर रहा है। तीनों धर्म है, लेकिन जो अरब रुपए का त्याग कर रहा है उसका बड़ा धर्म है, और 1000 रुपए का त्याग कर रहा है उसका सबसे छोटा धर्म है, और 1 करोड़ का त्याग कर रहा है उसका बीच का धर्म है। ऐसा धर्म के अलग अलग स्तर को अलग अलग धर्म बोल दिया मैंने। जी, रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक थोड़ी सी शंका इसी प्रसंग में है कि जैसे अगर कोई अधर्म से धन अर्जन करता है तो उसमें कुछ उसको परिणाम और प्रभाव के फलस्वरूप धन तो मिल जाएगा, परंतु जो फल होगा वो तो ईश्वर ही देगा, क्योंकि वो धन से जैसे कुछ भी भोजन करेगा या कुछ भी करेगा तो उस भोजन से उसके शरीर की वृद्धि होगी या ह्रास होगा, तो उसी को फल समझे स्वामी जी, या फिर उसके अलावा भी कुछ फल हो सकता है स्वामी? नहीं, फल तो बहुत होता है, वो अलग अलग प्रकार से ईश्वर देगा, लेकिन मनुष्य लोग भी देते हैं ना, उसको दंडित करते हैं। पता लग गया इसने गलत किया है तो मनुष्य लोग भी जो भी दंड देते हैं, दुख देते हैं, उसको अलग अलग प्रकार के दुख देते हैं लोग, और ईश्वर भी दुख देता है दंड के रूप में। ये तो शरीर खराब होना तो परिणाम हो गया। ये स्वामी जी, मतलब जो उसने धन का अर्जन किया है वो अधर्म से किया है, तो अगर वो धर्म के धन से वो भोजन भी करेगा तो स्वामी जी वो उसको मतलब उसकी वृद्धि नहीं होगी, ऐसा नहीं। देखिए, वृद्धि नहीं होगी। अगर मान लो शातिर गलत आदमी है और वो उसका मात्रा में खा रहा है तो उसको तो वृद्धि होगी शरीर में।
ठीक है ना। कई लोग अच्छे स्तर के चोर होते हैं ना, हाँ, अच्छे स्तर के चोर का मतलब है क्वालिटी के चोर, तो वो अपने शरीर को भी मेंटेन करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा चोरी कर सके, ज़्यादा आनंद ले सके। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं, पर वो परिणाम के रूप में सुख भी मिल सकता है, मैंने पहले ही बोल दिया। हाँ, लेकिन ये सही है कि जो बहुत ज़्यादा गलत करने वाले होते हैं वो कितनी ही सावधानी रख के, लेकिन फिर भी वो चूकेंगे। सावधानी पूर्ण रूप से तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गलत किया है तो पूर्ण रूप से वो सावधानी रखेंगे नहीं, वह प्रमाद करेंगे कहीं ना कहीं और उस प्रमाद की हानि भी उठाएंगे। पर वो फल नहीं है, वो परिणाम है। फल तो ईश्वर देगा और दूसरे लोग भी देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पता लग गया है, जैसे यूरोप में सुना जाता है कि अगर वहाँ कोई मिलावट करता है तो उसका बहुत कठोर दंड मिलता है उनको। तो मिलावट किया उसने तो सरकार ने, वहाँ की सरकार ने जो है उसको कठोर दंड दिया, जेल कर दिया, उसको आजीवन कारागार दिया, तो उसको दंड मिल गया। और उसने बहुत बड़ा पाप किया है, उसके पाप के हिसाब से, क्योंकि आजीवन कारागार का मतलब है बहुत बड़ा मिलावट किया होगा, बहुत लोगों को दुख दिया होगा, और वो भी कम है तो भगवान बचावा दे देगा। अगर मान लीजिएगा वहाँ की सरकार ने ज़्यादा दिया है उसके गलत कर्म के अनुसार, तो उसको कंपनसेशन मिल जाएगा, बचा हुआ। न्याय पूरा होगा ईश्वर की ओर से, चाहे अच्छा करो या बुरा करो। जी रामवीर जी। नमस्ते जी। अभी आए थे, दूध चोरी का परिवार जब पीते हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा जी, जैसा खाओ मन वैसा हो मन। तो प्रभाव पड़ेगा ना। पता है कि मेरे पति चोर है या मेरे घर वाले चोर है और उसका हम खा रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका परिणाम भी पड़ेगा। पर अन्न में कोई ऐसी कमी नहीं है कि अन्न जो है उसको शरीर को खराब करेगा, क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं तो ज़्यादा खाएंगे, दुरुपयोग करेंगे। उदाहरण देता हूँ मैं, कई लोग होते हैं अलग अलग विभाग के, बहुत पैसा घूस लेकर के लाते हैं घर पे, तो उसके परिवार वालों को पता है मेरे पिता जो है ऐसे काम में हैं कि वो, अब मैं वृत्ति तो नहीं बताऊंगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आप में से भी कोई हो तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को, और उनको पता है परिणाम। तो वो अब उस पैसे का वो बहुत मिसयूज़ करते रहते हैं, बच्चे उनके अनाप शनाप खर्च करते रहते हैं, गलत आदतों में चले जाते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, बहुत अच्छे नहीं बन पाते उनके, वो परिणाम है सारा। जी जी धन्यवाद। जी वीरेंद्र जी। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, महाभारत की एक कथा ऐसे, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में एक सोने का, आधा सोने का नेवला जो है जूठन खा रहा था, तो उसके बारे में महाराज ने जो है योगीराज श्री कृष्ण से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बताया कि ये जो है एक 3 दिन का भूखा भिक्षु ब्राह्मण जो भिक्षुकी में मिला था, उसको भोजन के समय एक दूसरा भूखा ब्राह्मण आ गया, उसको खिला दिया, और उस जूठे अन्न को जो खाया था ये सोने का हो गया। तो फिर 1 करोड़ दान और 1 रुपये दान का महत्व क्या होता है? ये तो आपको ही पता है जी, मेरे को नहीं पता ये कहानी का। ऐसी कहानियाँ बहुत नहीं, महाभारत में जो है, महाभारत बहुत बड़ा है, उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक है, और सुना यही जाता है कि क्या नाम है, राजा जिनके समय 10,000 श्लोक थे, मुंह से निकल गया, वो क्या नाम है उस राजा का? हाँ, राजा भोज के समय जो है 10,000 श्लोक थे, और आज 1 लाख से ऊपर है। अब मैं क्या मानूंगा ऐसी कहानियों को, कोई इसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरा ऐसे भी हो सकता है स्वामी जी, मतलब राजा का कमाया हुआ धन है सब उनके मतलब सेवकों द्वारा, और ब्राह्मण ने भिक्षुकी का कला उसका स्वयं का कमाया हुआ है, मतलब बहुत मेहनत किया, 3 दिन उपवास के बाद भी दूसरे को दान कर दिया।
ये भी तो परिणाम एक सकता है। हाँ, अगर 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 आप बिल्कुल सिद्धांतों के अनुसार अगर उसका अर्थ लगा दो तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। और सिद्धांतों के विरुद्ध ऐसा कुछ होता है, सोने का बन गया, ऐसा बन गया, ऐसा तो सिद्धांत में नहीं आता है। मतलब कोई कहता है कि अरे आपके साथ ये गलत हो रहा है ना, पिछले जन्म में आपने ऐसा किया तो इसलिए ये आपके साथ ऐसा कर रहा है, इस तरह का कुछ होता नहीं है। ऐसे आजकल लोग समझते हैं कि देखो इसके साथ इसकी जो बहू जो है इसके साथ बहुत सास को परेशान कर रही है, सास को परेशान कर रही है बहू इसकी, तो पिछले जन्म में इसने भी ऐसे ही किया था इसलिए ऐसा कर रही है, अब इसको भी ऐसा ही होगा अगले जन्म में। ऐसा जो लगाते हैं ना लोग, तुक लगाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है जी। क्योंकि ऐसा करने के पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत लाना पड़ेगा। मतलब इतना, मतलब वही आत्मा आपके पास है, आपको क्या पता है? जो बहू सास को दुख दे रही है या जो सास बहू को दुख दे रही है, क्या पता ये वही आत्मा है? उसको कैसे पता लगेगा? जो ऐसा दे, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत आएंगे, बच नहीं पाएंगे। इस तरह के इन चीज़ों से नहीं पढ़ना, इन चीज़ों में। हाँ जी, योगेश जी। स्वामी जी, मेरा कहना संस्कार और आलम्बन के विषय में है जी। जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं या योग मार्ग पर जाकर कोई नई विषय सीखते हैं तो उसके प्रारंभ में संस्कार कमजोर होते हैं और बाह्य आलम्बन और बाह्य संस्कार हम पर दृढ़ होते हैं। तो क्या प्रारंभ में जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं उसके संस्कार, उनकी आवृत्ति करके दृढ़ बनानी चाहिए ताकि वही वृत्ति आए और बाद के हमें बातचीत न करना चाहिए? ये स्थिति सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। जो वासनाएं अब तक जो बनी हैं उनको कमज़ोर करने का एक ही उपाय है, उससे भिन्न प्रकार के, उसके विरुद्ध संस्कार हमको बहुत बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के वो अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे। वो संसार में बोला जाता है ना कि ये एक लकीर खींचा इतना, इसके लकीर को कम नहीं कर सकते जी, क्या करो, अपने लकीर को बड़ा कर दो तो अपने आप उसका छोटा हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना संसार में। तो ऐसे ही जितने भी संस्कार आज तक हमारे बने हैं, जो ये वासनाओं के रूप में जो हमारे को परेशान कर रही हैं, इन वासनाओं से बचने का एक उपाय ये है कि बाकी अच्छे संस्कारों को बढ़ा दो। और जब वो बढ़ जाएंगे ना, ये संस्कार कम हो जाएंगे तो अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे। और जब वो संस्कार बढ़ते जाएंगे ना तो हमारा विवेक बढ़ता जाएगा। केवल हम संस्कार अच्छे नहीं बढ़ा रहे हैं, उसके साथ में विवेक को भी बढ़ा रहे हैं, विद्या को भी बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे विद्या को बढ़ाएंगे, अच्छे संस्कार बढ़ते जाएंगे, तो ये जो कम हो जाएंगे, एक हो तो कम हो जाएगा, हो गए तो कमज़ोर अपने आप हो गया, फिर उसके ऊपर और मार डालेंगे हम, यानी विवेक से उसको और चोट पहुंचाएंगे तो और कमज़ोर हो जाएंगे, और उसको जलाने का प्रयास करेंगे तो और कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा उचित। और दूसरी बात स्वामी सत्यपति जी के जीवन के प्रसंग में भी आता है कि जब मैं चलता था तो दृष्टि केवल उतनी ऊंची रखता था जितना रास्ता दिखाई दे, ताकि दूसरे वस्तु या उनके आलम्बन हम पर ना आए। तो इस अर्थ में ये हम अपने पर है कि जिस विषय को हम चाहते हैं, जिसको लिए हुए हैं, उसी पर ही फोकस करें, अन्य सारे विषयों पर दृष्टि ना करें, अवॉइड करें अन्य सारे विषयों को। तो इस अर्थ में ये भी ले सकते हैं। हाँ जी, वो अलग अलग उपाय होते हैं बचने के। एक छोटा सा ये उपाय है कि मैं भी ऐसा करता था जब मैं विद्यार्थी के रूप में था। मैं गाजियाबाद में भी पढ़ा मैंने, तो वहाँ से दिल्ली आना होता था। दिल्ली आकर के यानी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर के पता नहीं कहाँ तक पैदल जाते थे रास्ते में, तो ऐसे नीचे दृष्टि लगा करके जाते थे। लेकिन केवल नीचे दृष्टि लगाने से काम नहीं चलेगा ना। जहाँ नीचे दृष्टि लगाना नीचे लगाएंगे, और जो जिसको देखना उसको देखेंगे, जो काम करना वो करेंगे। यानी हर जगह नीचे नहीं कर सकते हैं और हर जगह ऊंचा नहीं कर सकते। ये तो प्रारंभिक स्टेज के एक उपाय उन्होंने बताया है। प्रारंभिक दृष्टि में ऐसा कर सकता है व्यक्ति,
इसका ये अर्थ होता है कि अपने काम से मतलब रखना, अपना फोकस अपने काम में लगाएंगे ना, अपने आप दूसरों से दृष्टि बदल जाएगी। अगर हम अपने कार्य में दृष्टि नहीं डालेंगे तो हम खाली है तो हम अपनी दृष्टि को फैलाएंगे। मुख्य बात है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ने में लगा है तो उसका फोकस पढ़ने में है, तो पढ़ता रहेगा, इधर उधर आते जाते लोगों को थोड़ा देखेगा। घंटी बजी है तो घंटी कौन आया उधर देख रहा है, उसके सामने से कोई जा रहा है तो उसको देख रहा है, ये सब काम बंद हो जाएंगे अपने आप। क्योंकि फोकस उसमें करो जिसमें जो हमको करना है, तो अपने आप दृष्टि हमारी उसी में है, नीचे ही है। सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, जो इतने हम पार्टिसिपेंट हैं, ये योगी बनना चाहें तो मिनिमम योग्यता कितनी अर्जित करें कि जिससे भी ये योगी बन जाए? वैदिक योग्यता नहीं, दूसरों की बात मत करिए, आप अपनी बात करिएगा जी। तो यहाँ अभी तक हमने ये जो योग पढ़े हैं, इसमें आप देखते जाइएगा, इसमें से आप क्या कर सकते हैं वो करते जाइए, करना प्रारंभ कर दीजिएगा। जितना भी आपने पढ़ा है उसमें दो चीज़ें आपके सामने आएंगी। एक चीज़ वो आएगी, ये आज नहीं कर सकता, सामर्थ्य नहीं है, और एक चीज़ आ जाएगी आपके सामने, ये कर सकता हूँ। जो जो आप कर सकते हो करते जाइए, करना प्रारंभ करिएगा। जी नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि मिनिमम या मैक्सिमम कितना नॉलेज चाहिए मुझे योगी बनने के लिए? यही तो बताया जा रहा है यहाँ पर, अभी भी मैंने वही बताया। मिनिमम मैक्सिमम यही है कि आपके संस्कार नष्ट हो जाएं, आपकी वासनाएं समाप्त हो जाए, आप पाप ना कर सके, इतना नॉलेज प्राप्त करिए। वहाँ ऐसा नाप करके नहीं बताया कि ये करोगे तो ही आप कर पाओगे, बस ये नाप तोल है कि आप पाप ना करें, इतना नॉलेज गेन करिएगा। आपके संस्कार नष्ट हो जाए, इतना नॉलेज गेन कर लीजिएगा, इतना आपको करना होगा। हाँ जी, वो वही बताया योग दर्शन में, वही बताया, मिनिमम ही बताया। योग दर्शन में जितना भी बताया वो सारा मिनिमम है। जी जी जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, रामवीर जी। अच्छा, तो आगे बढ़ें। अभी आपके पास में समय 13 मिनट है। अगर इस सूत्र से संबंधित प्रश्न कम पूछा जा रहा है, यद्यपि इससे जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन मुख्य बात जो यहाँ पर बताया गया है, हेतु के विषय में, फल के विषय में, आश्रय के विषय में, आलंबन के विषय में कुछ पूछा है आप में से? आश्रय के बारे में कोई प्रश्न नहीं आया है, फल के बारे में कोई प्रश्न नहीं आया है। हेतु में केवल धर्म अधर्म को लेकर के सुख दुख है। और ये जो 6 अरों वाला जो चक्र है, इसके बारे में अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछना है ना, छोटी छोटी बातें मत। हाँ, सुरेश जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, आलम्बन से कैसे बचा जा सकता है? क्या वृत्तियों को बदलने से आलम्बन कम हो सकता है? देखिए, आलंबन से बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। आलंबन तो आएंगे, आलंबन से नहीं बच सकते। मन की वृत्तियों को अगर हम चेंज करें, कुछ बदलें, वो तो मैं बता चुका हूँ ना, जो आपके कर्तव्य में आप लग जाएंगे तो अपने आप आलंबन से आप बचते जाएंगे। आप हम अपने कर्तव्यों में नहीं लगते, इसलिए आलंबन बहुत दिखाई देते हैं हमको। जब अपने कर्तव्य में लग जाते, आलंबन अपने आप समाप्त हो जाएंगे आपके। मेरी बात को समझने का प्रयत्न सभी को करना है। व्यक्ति अपने कर्तव्य में लगता कम है, जब कर्तव्य में नहीं लगता है तो आलंबन ही आलंबन दिखाई देंगे, और जब कर्तव्य में लग जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखता, अपना कर्तव्य दिखता है बस। जी, धन्यवाद। अनीता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसको अगर इस पूरे सूत्र को हम थोड़ा सा समराइज करके शॉर्ट में वो कर दें कि ये संस्कारों और वासनाओं का ये जो 4 आपने बताए हैं, छोटा सा अगर हम इसको समरी में लें तो इसको किस रूप में लेंगे? समरी और क्या बताए जी, ये 4 कारणों से वासनाएं एकत्रित होती हैं,
अगर वासना को हटाना चाहते हैं तो इन कारणों से बचिए। ये है इसकी समरी। और क्या समरी बताऊं मैं इसका? जी नहीं, समरी ये तो मैं लिखा, मतलब आप अपने शब्दों में इसको कैसे करेंगे कि हम इस और अग्रसर हो सके। आपने बहुत अच्छे से समझाया, समझ भी आया, लेकिन हम इसको एक शॉर्ट में इसको अगर बुद्धि में रखना चाहें कि हम निरंतर ये बुद्धि में रहे और इन्हीं चीज़ों से बचने का चाहे ऐसा इसका कोई समरी नहीं, ये पूरा सूत्री समरी है जी, इसका और कोई समरी नहीं बना सकता मैं। ये जितना बताए सारे आवश्यक है, इसको इसमें से कम नहीं कर सकते। ये पूरा समरी के रूप में है, ये मतलब 6 अरों वाला चक्र को में से कम नहीं कर सकते। हाँ, फल को कम नहीं कर सकते, आश्रय को कम नहीं कर सकते, आलंबन को कम नहीं कर सकते, इसमें से कुछ भी नहीं कम कर सकते। ये समरी है। हाँ जी, शेखर जी। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, जो हम आलंबन की बात करते हैं, देखिए, जब हम अधर्म करते हैं, क्रोध करते हैं, द्वेष करते हैं, उसका तो मैं ये ऐसा सोच रहा हूँ कि प्रतिपक्ष भावना लेके आएंगे जी, तो शायद हम उसको जीत सके। हाँ जी, बहुत सारे उपाय हैं। ये जो बहुत सारे उपाय हम लाएंगे, जैसे प्रतिपक्ष भावना ला रहे हैं, तो हम कर्तव्य में जुड़ जाएंगे, अपने कर्तव्य में लग जाएंगे। प्रतिपक्ष भावना ये भी है, कर्तव्य में लगे रहना, ये प्रतिपक्ष है, उस आलंबन का प्रतिपक्ष है कर्तव्य में जुड़ जाना। प्रतिपक्ष भावना एक व्यापक शब्द है, उसको अपनी विवक्षा से प्रतिपक्ष भावना कहिएगा, अपनी विवक्षा से आप अपने फोकस में लग जाना कहिएगा, अपनी विवक्षा के उसके नाम कितने ही देती जाइए, वो सब उसी के अंतर्गत आएगा। प्रतिपक्ष भावना तो बहुत व्यापक है जी। स्वामी जी, और जब हम अच्छा काम करते हैं, धर्म के अनुसार करते हैं, सत्य बोलते हैं और धर्म दान करते हैं, तो वहाँ जो हमें सुख मिलता है उससे, और सुख से राग हो जाता है, तो वहाँ कौन सा उस आलंबन को दूर करने के लिए, राग को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? विद्या के सिवा और क्या है? हाँ, अपने विवेक को बढ़ाएंगे, अपने विवेक को बढ़ाएंगे तो राग कम होता जाएगा। मतलब धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन धर्म के स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा और विद्या के स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा। क्योंकि जो हमने धर्म किया है, उस धर्म के पीछे जो विद्या जुड़ी हुई है, वो विद्या का स्तर निम्न है, उस विद्या के स्तर को बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे विद्या के स्तर को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे धर्म का स्तर बढ़ता जाएगा। तो विद्या के स्तर को बढ़ाने का अर्थ है विवेक को बढ़ाते जाना, और जैसे जैसे विवेक बढ़ेगा, वैसे वैसे धर्म का स्तर भी बढ़ता जाएगा जी। और उसी से निष्कामता आएगी, उसी से निष्कामता उसी से आएगी। हाँ जी, वो तो वहाँ हमने पहले पाद में पढ़ा है ना, ज्ञानस्य पराकाष्ठा एवं वैराग्यम। ज्ञान की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा कहते ही वहाँ रेखा खींची जाएगी, क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान अलग अलग ज्ञान है, एक ही ज्ञान नहीं, एक ही विषय से संबंधित अलग अलग ज्ञान है। तो वो ज्ञान की पराकाष्ठा जो है, एक ज्ञान उसी जैसा ज्ञान को और बढ़ाएंगे और उसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, तो दूसरा ज्ञान आएगा उसी जैसा, उसकी क्वालिटी और बढ़ जाएगी, ऐसा। क्योंकि ज्ञान एक नहीं होता है, ज्ञान के अनेक टुकड़े हैं। जैसे पानी एक नहीं है, पानी के बूंद जो है वो अनेक हैं। हमको एक जैसा पानी दिखता है, उसके बूंदे अलग अलग है। जैसे क्रिया है ना, क्रिया एक नहीं है, क्रिया के अलग अलग टुकड़े हैं, अनेक क्रियाओं के टुकड़े को मिला करके एक क्रिया बन जाती है। तो ऐसे अलग अलग टुकड़ों को मिला करके एक ज्ञान माना जाता है। ईश्वर है तो ईश्वर का अस्तित्व है, ये एक ज्ञान है, लेकिन इस एक ज्ञान में अनेक टुकड़ा है, अनेक टुकड़े हैं। ऐसा है, इस रूप में है, उस रूप में है, इस जगह पर है में भी अनेक ज्ञान के स्तर हैं। तो सबको मिला करके ईश्वर अस्ति, ईश्वर है, बस एक ज्ञान बना। तो उस एक ज्ञान में अनेक ज्ञान जुड़े हुए हैं, ऐसा। जी स्वामी जी, और अधर्म के रूप में जैसे मैं सोचता हूँ कि प्रतिपक्ष भावना मतलब बहुत पावरफुल रहेगा। अब मुझे चोरी का, अगर मुझे चोरी की इच्छा होती है जी,
उसके प्रति मैं दान देने का भाव लेके आऊँगा तो एक स्ट्रॉन्ग उसका ऑपोजिट लेके आऊँगा, प्रतिपक्ष भावना, तो शायद मेरा चोरी करने का भाव को, आलम्बन को मैं रोक सकूँ। बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। ऐसे क्रोध का भाव आएगा, क्रोध का आलम्बन आता है तो दया भाव लेके आऊँगा मैं, तो ऐसे जो भी मेरी वीकनेस है आलम्बन के कारण उसको प्रतिपक्ष भावना लेके आऊँगा, तो शायद मतलब वो सबसे छोटा मार्ग रहेगा मेरे लिए। हाँ जी, वो ऐसा है कि उपाय बहुत हैं, तो कोई प्रतिपक्ष भावना को लेकर के चलता है, कोई किसी और उपाय को लेकर के चलता, कोई किसी और उपाय को लेकर के चलता है, और एक भी व्यक्ति कभी प्रतिपक्ष भाव लाता है, कभी दूसरे काम में व्यस्त हो जाता है, उस मतलब आलम्बन आया तो उसकी प्रतिपक्ष भावना करके हटा सकता है, और प्रतिपक्ष भावना ना ला करके उस कार्य से आउट होकर के दूसरे कार्य में इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसे अलग अलग उपायों में से कोई भी एक उपाय अपना सकते हैं आप। हर समय एक ही उपाय कारगर नहीं होता है, हर समय भिन्न भिन्न उपाय भी कारगर नहीं होते। जितने भी उपायों में से किसी भी एक उपाय अपनाओ जिससे हम वहाँ से उस गलती से, उस अधर्म से बच सके। चाहे प्रतिपक्ष भावना से करो, चाहे गायत्री मंत्र बोल करके करो, चाहे आप ध्यान करके करो, चाहे आप किसी कर्तव्य कर्म में निमग्न हो जाओ, ऐसा कुछ भी करो। उन उपायों में प्रतिपक्ष भावना भी एक उपाय है। जी मैं ऐसा देखता हूँ कि मैंने किसी को अपने आगे में किसी को देख के मुझे द्वेष आता है जी, उसको मैं उससे आगे तो उससे तो हट गया, लेकिन उसको मन से तो शायद ना ही निकाल सकूं। हाँ जी, नहीं निकाल सकेंगे। तो उसके प्रति करुणा का भाव नहीं ला के आऊँगा तो मन से नहीं निकलेगा। इसके अलग अलग स्टेज हैं। कभी प्रारंभिक स्टेज में केवल उससे हटने का करेगा, फिर उसके बाद में किसी उपाय को ला करके उस पर डिबेट करेगा अपने मन के अंदर ही, और फिर उसके प्रभाव को कम करेगा, समझ पैदा करेगा। ऐसे अलग अलग परिस्थितियां बनती है, हर जगह एक जैसी परिस्थिति नहीं बनती है। जी, सारे उपाय अपनाता है व्यक्ति। जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे विवेक बढ़ता जाएगा, वैसा वैसा, जैसे तात्कालिक रूप में मान लीजिएगा आलम्बन आते ही अपने मन को वहाँ से हटा करके दूसरे में लगाता है। ये आलम्बन के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा आलम्बन है। ये बहुत पावरफुल आलम्बन है, ऐसा विनाश करने वाला आलम्बन है, तो उस समय वो उस पर विचार नहीं कर सकता, वहाँ से तो अपने मन को हटा करके दूसरे में लगाएगा। बाद में फिर उसके ऊपर मन के अंदर डिबेट करता हुआ विवेक वैराग्य को उत्पन्न करके उसके कारणों को पकड़ करके दूर करना वो बाद में करेगा। और कोई साधारण आलम्बन आ गया तो उसमें वहाँ से हटाने की ज़रूरत नहीं, हो विवेक से उसको प्रतिपक्ष भाव करके उसके स्तर को घटाएगा। ऐसे अलग अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। जी धन्यवाद। हाँ जी, कुसुम जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, जो फल वाली पंक्ति है ना व्यास भाष्य में, जी, उसे समझा। फल उसको कहते हैं यम आश्रित्य, जिसको आश्रय बना करके, यानी जिस फल को आश्रय करके, चाहे वो सुख के रूप में हो, दुख के रूप में, उसको आश्रित करके, यस्य धर्मादेह प्रत्युत्पन्न सा, जिस धर्म और आदि से अधर्म, जिस धर्म अधर्म की विद्यमानता आ जाती है। यानी फल को देख करके व्यक्ति धर्म करता है, फल को देख करके अधर्म करता है। फल जैसे मैं इस जन्म में तो इसमें जैसे दे रखा कि जाति आयु भूख के रूप में मिलता है फल, लेकिन हम जो तत्काल कर्म करते हैं, जैसे मैं चोरी किया, रागद्वेष की भावना आ गई हमारे मन में किसी के प्रति, तो उसका फल देखिए, फल अलग अलग ढंग से मिलते हैं। तत्काल मिलने वाले फल भी होते हैं, कालांतर में मिलने वाले फल होते हैं, अगले जन्म में भी मिलने वाले होते हैं, इस जन्म में मिलने वाले होते हैं। उसके बहुत सारे स्तर हैं फलों को प्राप्त करने के। उससे आप क्या पूछना चाहते हैं? पूर्व उपजन्म, इसका मतलब क्या है इसका? मतलब ये जो हमको फल मिल रहा है, ये पहली बार मिल रहा है, पहले कभी नहीं मिला, ऐसा नहीं है। जो हम धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं, ये आज ही आप कर रहे हैं, पहले नहीं किया, ऐसा नहीं है। पहले से ही है, फल भी पहले से ही है, धर्माधर्म भी पहले से ही है।
हाँ तो संचित होता जाता है। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, रामचरण जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी, थोड़ा सा शंका थी तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो अगर हम हेतु को ही खत्म कर दे स्वामी जी, तो फिर तो बाकी शेष तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे ना। मतलब आप कहना चाहते हैं धर्म को, अधर्म को, सुख को और दुख को इतना आसान नहीं है इसे किसी एक को पकड़ करके एकदम समाप्त कर दें, कोई सब धीरे धीरे समाप्त होंगे। जी, मेरा निवेदन ये होता था स्वामी जी कि जो बाकी तीन है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अगर हेतु अगर समाप्त हो गया तो तीनों भी फिर समाप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो ये ऐसा नहीं बोलते। कहीं हेतु पहले हैं, कहीं फल है, कहीं आश्रय है, कहीं आलम्बन है। ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कारण बनते हैं। नहीं, पर इसमें आपने फरमाया ना कि जैसे चक्र, 6 चक्रों वाला जो चक्र है जी, इससे तो सारी चीजें पैदा हो रही है ना। नहीं, इससे पैदा हो रही है, लेकिन इससे पहले भी तो है ना। आज धर्माधर्म हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फल प्राप्त किया है, फल के कारण से धर्माधर्म आज चल रहे हैं। जाति आयु भोग ही नहीं होता तो ये धर्माधर्म कहाँ से आएंगे? वो पूरा जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, श्रृंखला की तरह। एक कड़ियाँ होती है ना, कड़ियों की तरह सब जुड़े हुए हैं। हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। किसी एक को हटा करके अलग नहीं रख सकते, चारों जुड़े रहेंगे। कहीं कोई हेतु पहले रहेगा, कहीं हेतु बाद में आ जाएगा, अलग अलग परिस्थितियों में। जी, तो मैं इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। 12वें सूत्र के लिए हम आगे कल पढ़ेंगे ज़रूर। और कम सूत्र बचे हैं, जिन्होंने पुस्तकें नहीं लाई हो, मंगवाई हो, ज़रूर मंगवा लें, कम समय बचा हुआ है। ओम शांति शांति शांति।